हरे कृष्णा। तो आज एक बड़ी विशेष तिथि है। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के एक आचार्य जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य भी हैं, श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की आज शुभ तिरोभाव तिथि है और हम सब उसको पालन करने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आज के जो हमारे विशेष वक्ता हैं वह है श्रीमान अमोघ लीला प्रभु जी। तो प्रभु जी को किसी इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सभी लोग उनको अच्छे से जानते हैं। और एक विशेष बात है प्रभु जी के बारे में जो हम कहना चाहेंगे कि वास्तव में जो अभी गौड़ीय संप्रदाय की जो सिद्धांत है, जो वास्तविक गौड़ीय संप्रदाय की जो निधि है, जो धन है, उसको जो सर्वत्र जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं शुद्ध रूप में, डंके की चोट में, वो है अमोघ लीला प्रभु जी। तो हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु जी के मुखारविंद से आज हमें श्रील प्रभुपाद जी के विषय में कुछ हरि कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। तो हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनका स्वागत करते हैं कि प्रभु जी हमको श्रील स्वामी महाराज जी के विषय में कुछ हरि कथा श्रवण कराएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बड़ा धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया, मुझे सौभाग्य दिया कि मैं कुछ बोल सकूं श्रील प्रभुपाद जी के बारे में। और निश्चित रूप से उनको शक्ति प्राप्त हुई है। तो ओरिजिनल प्रभुपाद जी तुम्हारे थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ही हैं, और उनकी कृपा से ही फिर आगे हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी फिर आगे प्रचार प्रसार कर पाए। तो मेरे को जो टॉपिक है जो दिया गया सुंदर गोपाल प्रभु की तरफ से, फिर वो प्रचार की दृष्टि से कि प्रचार जो है उनका भला किस प्रकार से था, तो उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं जिस तरह से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी वाज वेरी इनोवेटिव इन हिज प्रीचिंग, उस तरह से हमारे श्रील प्रभुपाद जी वाज आल्सो वेरी इनोवेटिव इन प्रीचिंग। तो बहुत ही विशेष शक्ति का आवेश है उनके अंदर। तो जैसे भक्तिदा महाराज श्रील प्रभुपाद जी बोला करते थे, प्राण आछयार से हेतु प्रचार, कि जिनमें प्राण है वही तो प्रचार कर पाते हैं। तो उस ऐसे प्राण वाले जो है उनके वन ऑफ द ग्लोरियस डिसाइपल वो थे हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। तो उनके प्रचार को लेकर के मेरे को जो विषय दिया गया तो उसमें मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। तो कृपा की आशा करता हूँ आपसे वैष्णवों से। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पद्रुवश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे समस्त देशतारिणे जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो देखिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बोला करते थे, जो भी श्री चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है इसका प्रचार प्रसार करने के लिए उत्साही नहीं है वो है सांडेर गोबर। व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइटल, दैट सच पर्सन इज अ डंग ऑफ अ बुल। क्योंकि प्रचार करने के लिए उत्साही नहीं महाप्रभु के संदेश के लिए, अरे तो इसीलिए दैट पर्सन इज अ डंग ऑफ अ बुल। और हमारे श्री प्रभुपाद जी ऐसी भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद जी, उनका भी प्रचार का ही भाव रहा। इसीलिए जो पहली मीटिंग थी उसी में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया था दैट यू आर एन एजुकेटेड पर्सन। आपको पाश्चात्य जगत में जाकर के जो इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड है वहां पर जाकर के प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो पहली मीटिंग में ही सेवा मिल गई उनको कि प्रचार करना है आपको। यस, तो भजन है आहार, प्रचार है डकार। तो जिसका भजन अच्छा होता है उसका प्रचार भी अच्छा होता है। जैसे कोई जो जिसका आहार अच्छा होगा उसका डकार अच्छा होगा। जैसे कोई अल्फांसो मैंगो से आएगा तो डकार भी अच्छा आएगा। अरे वाह बड़ा अच्छा डकार था, अरे वाह नाइस, अरे ये मैंगो पकड़े था। तो जिसका भजन अच्छा होगा उसका प्रचार भी अच्छा होगा, जिसका आहार अच्छा होगा उसका डकार भी अच्छा होगा। तो इसीलिए वास्तव में जो प्रचार है ये तो ये भजन का डकार होता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि उसने कितना अच्छा खाया हुआ है। अब जैसे श्रील ठाकुर प्रभुपाद जी ने 64 राउंड्स का स्टैंडर्ड दिया था, तो भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने भी 64 राउंड्स किए। हालांकि उन्होंने दिए 16 राउंड्स, लेकिन उन्होंने खुद ने 64 राउंड स्टैंडिंग की। मतलब पूरी दुनिया में 14 बार भ्रमण करना, प्रचार प्रसार भी करना, इंस्टीट्यूशन चलाना, मंदिर खोलना, शिष्य बनाना, बुक्स ट्रांसलेट करना, लोगों को भक्त बनाना और इसके साथ साथ 64 राउंड स्टैंडिंग करना। वाओ।
तो इसलिए क्योंकि उनका भजन बहुत दृढ़ था, तो इसीलिए उनका प्रचार वाज वाव। तो इसे पूरे जगत के अंदर अद्भुत प्रचार किया एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने। एक समय एक भक्त ने पूछा, श्रील प्रभुपाद ज्यादा जरूरी क्या है, भगवत धाम वापस जाना या प्रचार करना? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, गोइंग बैक होम बैक टू गॉड हेड और प्रीचिंग? तो प्रभुपाद जी ने बोला, द वन हु इज प्रीचिंग इज ऑलरेडी बैक टू गॉड हेड। यानी कि जो प्रचार प्रसार कर रहा है वो पहले से ही भगवत धाम चला गया, ये मान लो बस। और वो कितनों को अपने साथ लेकर के जाएगा, बस ये देखने का है। तो इसलिए प्रचार का कार्य जो है वो ये है कि हम कितनी सोल्स को लेके जाएंगे। हमको अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारी डिलीवरेंस होगी नहीं होगी, होगी। जस्ट बिकॉज हम रिपीट कर रहे हैं आचार्यों की बातों को। अब देखिए, हमें हो सकता है करुणा ना हो, बट करुणा बद्ध जीव। लेकिन हम जब उनके शब्दों को रिपीट करते हैं, हम जब उनकी चिंता को अपने ऊपर लेते हैं कि आपकी इच्छा है ना, ठीक है हम करते हैं, हम में तो कुछ ना है, हम तो बदमाश है, लेकिन हम जब इस भाव से करते हैं टू गिव देम प्लेजर, तो फिर हमको कृपा प्राप्त होती है। जैसे कि मैंने देखा कि डिवोटीज ना प्रचार में नहीं लगते, कहते हैं यार प्रभु जी आज मैं थोड़ा वीक चल रहा हूँ, मेरा भजन थोड़ा वीक चल रहा है ना, इसलिए प्रचार क्या ही करूंगा। ऐसे में व्यक्ति को प्रचार जरूर करना चाहिए। हो सकता है सामने वाला भक्त ना बने क्योंकि मैं वीक हूं ना, इसीलिए, लेकिन प्रचार करके, कृष्ण का गुणगान करके, नाम रूप गुण लीला बता करके, ये कीर्तन करके शक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए व्हेन समबडी इज वीक, तो उसको प्रचार जरूर करना चाहिए। सामने वाला भक्त नहीं बनेगा, क्या कहे, पोटेंसी नहीं है भाई, व्हाट टू डू। लेकिन कृष्ण का गुणगान करके, नाम रूप गुण लीला जो है कृष्ण का, ये बातें बता करके अरे शक्ति प्राप्त होती है। तो इसीलिए प्रचार के कार्य में लगना चाहिए। श्रील भक्ति साहब महाराज श्री प्रभुपाद जी ने बोला करते थे कि अगर कोई भी नहीं है ना, प्रीच टू द वॉल्स, दीवारों को प्रचार करो, लेकिन प्रचार करो। तो श्रील सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का कहना मान करके श्रील प्रभुपाद जी, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे, कुछ दिन ऐसे होते थे कि ना उनकी भगवदगीता क्लास में कोई नहीं आता था, लेकिन उस दिन भी वो भगवदगीता पढ़ेंगे, बोलेंगे एज ए पीपल आर लिसनिंग, और वो कथा करेंगे। क्योंकि उन्होंने अपने गुरु महाराज को सुना है कि गुरु महाराज ने कहा था, नोबडी कम्स प्रीच टू द वॉल्स बट यू मस्ट प्रीच। और जो बात श्रील सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने बोली थी कि फास्टेस्ट वे ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज प्रीचिंग, प्रचार जो है ये आत्म साक्षात्कार का सबसे तीव्रतम तरीका है। तो उसको हृदय में आत्मसात किया किसने? भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने उन्हें अपने हृदय में आत्मसात किया। और हम देखते हैं ये चीज उन्होंने रेकमेंड भी की, दैट इफ यू वांट टू बिकम सेल्फ रियलाइज्ड एज सून एज पॉसिबल, प्रचार करना चाहिए। तो इसीलिए अपने गुरुजनों को हम प्रसन्न करते हैं कैसे? प्रचार करके। जैसे एक डिसाइपल पूछा प्रभुपाद जी से, श्री प्रभुपाद अगर एक शिष्य को अपने गुरु का ऋण चुकाना हो कैसे हो सकता है? तो श्री प्रभुपाद जी ने बोला, असंभव है ये, कोई भी शिष्य अपने गुरु का ऋण कभी नहीं चुका सकता। हम अपने माता पिता का ऋण चुका सकते हैं। जैसे माता पिता इस बार हमारे माता पिता बन गए, हम उनके बच्चे बन गए, हमने उनका खून चूसा, अगले जन्म में हम माता पिता बन जाएंगे और वो हमारे बच्चे बन जाएंगे, और फिर हम ना खून चुसवा लेंगे, हिसाब बराबर। लेकिन ये चीज हम ना गुरु के साथ नहीं कर सकते कि गुरु महाराज इस बार आपने मेरे को दीक्षा दी ना, अगले जन्म मैं आपको दीक्षा दे दूंगा, इस बार आप मेरे कर्म ले लो, अगले बार मैं आपके कर्म ले लूंगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। या ऐसा हो सकता है ना? जन्मे जन्मे प्रभु से ही, जन्म जन्म में तो गुरु महाराज तो गुरु ही रहने वाले हैं, तो गुरु का ऋण तो हम कभी ना चुका सकते जी। तो प्रभुपाद जी ने बोला, इट इज इम्पॉसिबल टू रीपे द डेट ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। अपने गुरु का ऋण हम नहीं चुका सकते, असंभव है ये। लेकिन अगर हम प्रचार करते हैं तो इससे हम गुरु को प्रसन्न अवश्य कर सकते हैं, तो गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी जब कभी आर्टिकल लिखते थे, तो आर्टिकल में कृष्णा कृष्णा बोल देते, कृष्णा दिस, कृष्णा 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 कृष्णा। और ये चीज श्री सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को बहुत पसंद थी। He writes so much Krishna, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। एक छोटे से आर्टिकल में 8 बार कृष्ण लिखा है, नाइस। बल्कि एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने जब ये टर्म लिखी थी ना, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, तो ये टर्म ना बहुत पसंद आई थी श्री सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को। उन्होंने बोला ये बहुत अच्छा लिखा है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वेरी गुड। तो इसलिए उन्होंने अपने एडिटर को बोला हुआ था, वट एवर अभय राइट्स पब्लिश इट। वैसे अदरवाइज कोई भी आर्टिकल अगर लिखा जाता था तो पहले वो श्रील सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के पास आएगा, फिर वो उसको अप्रूव करेंगे, फिर वो हार्मोनिस्ट में या फिर किसी और मैगजीन में वो छपेगा। लेकिन कुछ ऐसे ऑथर भी थे जैसे कि
अभय AC भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, उन्होंने बोला जो भी अभय लिखता है पब्लिश इट। वाह, तो उनका हार्ट ऐसे मिला हुआ था अपने गुरु महाराज के साथ कि उन्होंने बोला अरे अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है, दैट्स इट। किसी ने एक से पूछा प्रभुपाद जी से कि सो स्वामी जी व्हाट इज इस्कॉन? प्रभुपाद जी ने कहा वेरी सिंपल, इस्कॉन इज 6 words, चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा, चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा, दैट्स इट। और एक जगह श्री भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं जगन्नाथ is feeling separation in love, Radha Krishna means union in love, Gaur Nitai means spreading love, and out of the 3 spreading of the love is topmost। तो सबसे ऊंची बात क्या है? spreading the love। तो राधा कृष्णा union love, जगन्नाथ जी feeling separation in love, लेकिन spreading of the love ये सबसे ज्यादा ऊंची बात है जो भक्ति ठाकुर जी ने बोला। तो इसीलिए ये प्रचार का जो कार्य है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है वास्तव में। हम वास्तव में अगर गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं, गुरु बिकॉज वेरी हैप्पी कि मेरे शिष्य जो है उन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है। श्री प्रभुपाद एक समय ना ग्लो घुमा रहे थे, ऐसे करके ऐसे घुमा रहे थे, फिर एक शिष्य का नाम लिया तमाल कृष्ण, फिर घुमाया गोपाल कृष्ण, ऐसे फिर घुमाया राधा गोविंद, ऐसे फिर घुमाया भक्ति चारू, ऐसे करके शिष्यों को नाम लिख रहे थे, ले रहे थे और ग्लो पे अलग अलग जगह पे उंगली रख रहे थे। तो भक्ति पूछा श्री प्रभुपाद जी आप क्या कर रहे हैं? तो श्री प्रभुपाद जी ने बोला अब मेरे शिष्य इतने योग्य हो चुके हैं, इतने जिम्मेदार हो चुके हैं कि अब मैं वृंदावन जा करके जब बस बुक्स को ट्रांसलेट कर सकता हूँ। अब वो इस मूवमेंट को संभाल लेंगे क्योंकि वो इतने दक्षता के साथ प्रचार प्रसार करते हैं। तो गुरु बहुत खुश होते हैं इससे। एक से प्रभुपाद जी शिष्य था, उसको लेक्चर देने का मौका मिला और उसने लेक्चर में बोला यदि आप बिना भोग लगाए भगवान को अगर आप कुछ खाते हैं तो आप कुत्ते का मल खाते हैं। अब जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा ले भाई ये तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया यार, ठीक है भोग लगाना चाहिए पर बिना भोग लगाए पा रहे तो मतलब कुत्ते का मल खा रहे हैं, ये ना कुछ ज्यादा बोल देते हैं लोग। तो गाय कंप्लेन के लिए श्री प्रभुपाद जी के पास, देखिए स्वामी जी आपके शिष्य ना कभी कभी कुछ ज्यादा बोल देते हैं। ये पता क्या बोला अभी आपका शिष्य? वहां बोला अगर आप बिना भोग लगाए पा रहे हो तो आप कुत्ते का मल पा रहे हो, मतलब इतना भी नहीं बोलना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले ये बोला उसने, बुलाओ उसको। तो ऑर्गेनाइजर गए बाहर, जा बेटा अब तेरे को पता लगेगा। अच्छा वापस अंदर गया वो। प्रभुपाद जी ने बोला क्या तुमने ऐसा बोला कि अगर हम बिना भोग लगाए पाते हैं तो हम कुत्ते का मल खा रहे हैं? शिष्य ने बोला जी प्रभुपाद। प्रभुपाद जी को बोला वेरी गुड वेरी नाइस, क्या मैं इस उदाहरण को यूज कर सकता हूँ अपने लेक्चर में कहीं पर? मतलब ये श्री प्रभुपाद जी की विनम्रता है कि वो अपने शिष्य को बोल रहे मैं तुम्हारा ये उदाहरण यूज कर लूं क्या? ऐसा जो हमारे गुरुजन हैं बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। यस, हम देखते हैं जैसे श्रील सरस्वती को प्रभुपाद जी के टाइम पे अगर कोई व्यक्ति 2 पैसे का अखबार बांट के आता था, नदिया प्रकाश या कोई और अखबार बांट के अगर आएगा, एक बुक छोटी सी बुकलेट बांट के आएगा, उनको श्रील सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी आलिंगन करते थे उसका कि ये 2 पैसे का अखबार बांट के आया हमारा, वाह वेरी गुड। तो प्रचार कार्य इतना अधिक प्रिय होता है हमारे गुरुजनों को, तो इसीलिए प्रचार कार्य अवश्य करना चाहिए। एक समय एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी से व्हाई यू ट्रैवल सो मच, अब आप इतने वृद्ध हो चुके हैं, आप इतनी ट्रैवलिंग इत्यादि करते हैं, अब इतनी बड़ा ट्रैवलिंग क्यों करते हैं? नाउ यू आर सो ओल्ड। उन्होंने बोला आई हैव टू ट्रैवल सो मच टू स्टॉप योर ट्रैवलिंग इन 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ। तुम्हारे 84 लाख योनि में जो ट्रैवलिंग चल रही है ना, उसको रोकने के लिए मुझको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। ये 14 भुवनों के अंदर तुम्हारी ट्रैवलिंग चल रही है ना, इसको रोकने के लिए मेरे को ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। तो बेसिकली ये जो प्रचार का कार्य है, ये संसार में लोगों की जो 84 लाख योनियों में घूमने फिरने का जो काम चल रहा है ना, अरे ये उसको रोकने के लिए है, अन्यथा ये कहां थमने वाला है? कर्मों का जो चक्कर है, अरे कहां को निकल पाएगा इससे? तो इसीलिए प्रचार का कार्य बहुत बड़ा कार्य है। श्री प्रभुपाद बोला करते थे दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट वुड बी गिवन द क्रेडिट ऑफ सेविंग द ह्यूमैनिटी इन इट्स डार्केस्ट आवर। इस मनुष्य सभ्यता को सबसे अंधकारमय समय से निकालने का श्रेय जाएगा इस कृष्णा भावनामृत आंदोलन को। तो चाहे गौड़े मठ के डिवोटीज हो या इस्कॉन के डिवोटीज हो, ये जो हरे कृष्णा फैला रहे हैं डिवोटीज, इसकी वजह से ये जो अंधकार में समय चल रहा है मनुष्य सभ्यता, इससे निकाल पाएंगे लोग। सो इट्स सच अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। ऐसा एक बार किसने पूछा प्रभुपाद जी से कि आपके तो ये डिवोटीज हैं, कितने प्योर डिवोटीज हैं आपकी संस्था के अंदर, इस्कॉन में कितने प्योर डिवोटीज हैं?
तो प्रभुपाद ने पीछे पूछा कितने डिवोटीज हमारे टोटल? भक्त ने बोला श्री प्रभुपाद 3000। तो प्रभुपाद ने बोला हमारे यहाँ 3000 प्योर डिवोटीज है। तो भक्त बोला श्री प्रभुपाद सारे प्योर डिवोटीज है क्या? प्रभुपाद ने बोला हाँ अभी सारे प्योर डिवोटीज बने नहीं है, पर धीरे धीरे करके डिवोटीज बन जाएंगे, प्योर डिवोटी बन जाएंगे। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स ओनली टाइम विच इज सेपरेटिंग, ऐसा। तो इसलिए प्रचार इज फॉर प्रिजर्वेशन ऑल्सो। कोई चीज अगर प्रिजर्व करनी है तो प्रचार करना चाहिए उसका। आप देखिए जब कभी भी ना कोई सभ्यता में कोई ग्रंथ इत्यादि ये विलुप्त कब हुए? जब प्रचार बंद हो गया। या साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे ना, कहीं जैसे हमारे श्री संप्रदाय के कहीं वैष्णव है, अब तो घर प्रचार कर रहे हैं, पर आप कई जगह पे जाकर देखिए ना, वहां प्रचार प्रसार अभी फिलहाल नहीं चल रहा, जबकि वहां बैठक हुआ करती थी। सोचिए श्रीपाद रामानुजाचार्य के 10,000 तो सन्यासी डिसाइपल थे, तो ब्रह्मचारी कितने होंगे और गृहस्थ तो फिर कितने ही होंगे। तो क्या प्रचार, वाओ अमेजिंग। तो प्रचार करने से प्रिजर्वेशन होती है, बहुत जरूरी है। तो इसीलिए प्रिजर्वेशन के लिए प्रचार अगर नहीं करेंगे तो चीजें धीरे धीरे करके विलुप्त हो जाती है। तो प्रचार प्रसार होते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी शिष्य थे, उनका नाम था भवानंद प्रभु। अब प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा दी और दीक्षा दे करके उनको माला पकड़ाई और माला पकड़ा के बोला ओके आज से आपका नाम है भवानंद दास। तो बोला भवानंद दास इसका मतलब क्या होता है? तो प्रभुपाद जी ने बोला इसका मतलब है भव का मतलब भौतिक जगत और आनंद का मतलब आनंद। तो भौतिक जगत का आनंद तुम उसके दास हो। मतलब आध्यात्मिक जगत का आनंद नहीं, भौतिक जगत के आनंद का दास। प्रभुपाद जी ये कैसा नाम दिया आपने मेरे को? श्री प्रभुपाद जी ने बोला देयर इज नो आनंद इन द मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत के अंदर कोई आनंद नहीं है, भौतिक जगत के अंदर सिर्फ एक ही आनंद है, प्रचार का आनंद। और ये प्रचार का आनंद इवन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी नहीं है। वहां किसको प्रचार करेंगे? यशोदा मैया को। यशोदा मैया आइए आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, हु इज गॉड, और आपने बता दिया ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये आएगा गोबर का थेपला आएगा और वो मुंह पे पड़ेगा धूम। कहते क्या बोले तूने? ये मेरा लाला, ये भगवान है। तुम बांगड़ू हो चुके हो, तुम नारायण भगवान है, ये तो मेरा लाल है, ये मेरा कृष्णा, मेरा कान्हा, मेरा बच्चा है। तो प्रचार तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कर ही नहीं सकते। अच्छा तो कहां करें? मटीरियल वर्ल्ड। सो द ओनली प्लेजर विच इज इन द मटीरियल वर्ल्ड इज प्रीचिंग। ये प्रचार का जो रस है, और सिर्फ यही पर अवेलेबल है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है। वहां किसको प्रचार करने कोई है नहीं, स्कोप ही नहीं है। वहां एवरीवन इज अ डिवोटी, इसको प्रचार करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने बोला सो भवानंद मीन्स यू आर सर्वेंट ऑफ द ब्लिस ऑफ प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इन द मटीरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत के अंदर प्रचार करने का जो आनंद है, उस आनंद के दास हो तुम, तो इससे तुम्हारा नाम है भवानंद दास। अदरवाइज मटीरियल वर्ल्ड के अंदर कोई आनंद नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी ना अक्सर ट्रैवलिंग करते थे, तो फिर उनको भक्त लोग ने इनवाइट किया हवाई। अब हवाई में क्या है, हवाई के जो मैंगोज हैं दे आर वेरी टेस्टी, अल्फांसो मैंगो टेस्टी। तो इनवाइट किया उनको, और उस श्री प्रभुपाद जी थे रशिया में, आप प्रचार करने में, तो उनको ये मैसेज पहुंचा आप हवाई आ जाइए, टाइम एकदम बढ़िया हो रखा है, मैंगोज आर वेरी टेस्टी हियर इन हवाई। तो श्री प्रभुपाद जी ने बोला निश्चित रूप से मैंगो जो है हवाई के बहुत टेस्टी है, लेकिन अभी जो प्रचार का कार्य रशिया के अंदर है ना, वो उससे भी ज्यादा टेस्टी है। तो इसीलिए मैं अभी प्रचार के कार्य में हूं, मैं फिर कभी आऊंगा अपना आराम से। बट दिस वाज ही वाज सो मच इनटू प्रीचिंग। किसी को पूछा प्रभुपाद जी से कि ना अगर ऐसे अब ये आपके जाने के बाद आपके फॉलोअर्स का क्या होगा, तो उन्होंने कहा दे विल ऑल बिकम हिप्पीज। फिर प्रभुपाद जी ने ऐड किया इफ दे डू नॉट प्रीच, अगर प्रचार नहीं करेंगे तो फिर ये हिप्पी बन जाएंगे। तो इसीलिए अगर हम हैप्पी रहना चाहते हैं तो प्रचार करना चाहिए। और श्री प्रभुपाद इतने विजनरी थे ना, पर सोचिए उनके समय में उन्हें लाल बहादुर शास्त्री से मिले, लाल बहादुर शास्त्री को श्रीमद् भागवतम दिया उन्होंने, विद हिज ओन भक्तिदान तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम दिया उन्होंने। ज्ञानी जैल सिंह को भगवद गीता दी थी उन दिनों में। और फिर ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया, जब निकल रहे थे तो उन्होंने क्या किया, भगवद गीता को सर पे लगाया उन्होंने, और सर पे लगा के आगे बढ़े। तो भक्तों ने देख लिया, और फिर भक्तों ने आके श्री प्रभुपाद जी को बताया, श्री प्रभुपाद वो ज्ञानी जैल सिंह जो ये निकले ना अभी, वो भगवद गीता को सर पे लगाया उन्होंने। और प्रभुपाद जी ने बोला क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह ने भगवद गीता को सम्मान दिया है, इसीलिए भविष्य में ही वुड बी गिवन द ग्रेटेस्ट ऑनर ऑफ दिस कंट्री।
and we know the 7th president of India was Gyani Jail Singh ji. तो प्रचार he would do to such people. In fact, एक बार एक समय ऐसा हुआ था, क्वीन एलिजाबेथ, उसका जो सोल्जर होता है ना, स्कॉटलैंड यार्ड का बंदा जो होता है, उसको डिवोटी ने थोड़ा बीट बैग वगैरह पकड़ा दिया, चैंटिंग करा दी उसे, और तो डिवोटी ने बोला, श्री प्रभुपाद ये ना, ये क्वीन एलिजाबेथ है ना, ये उसका सेना में सैनिक है, अब ये चैंटिंग करता है। प्रभुपाद ने कहा दैट्स वेरी गुड, पर क्या क्वीन एलिजाबेथ चैंटिंग कर रही कि नहीं कर रही? मतलब प्रभुपाद जी ऊंचा ही देखा करते थे, प्रचार में वो छोटा नहीं देखने का है ना, थिंक बिग, बड़ा सोच, बड़ा। तो पंडाल प्रोग्राम करेंगे तो बड़ा पंडाल प्रोग्राम करेंगे। प्रभुपाद जी लेकिन कैसे होगा ये, क्या, हाउ इज इट पॉसिबल? प्रभुपाद जी ने बोला देन व्हाट्स द यूज ऑफ यू बीइंग अमेरिकन्स? अमेरिकन्स आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, अगर आप बड़ा नहीं करोगे देन हाउ कैन यू क्लेम टू बी अमेरिकन्स? प्रभुपाद जी बड़ा सोचेंगे, साथ ही बड़ा प्रोजेक्ट भी इनको देंगे। तो ये प्रभुपाद जी का मूड था, तो थिंक बिग, बड़ा सोचना। और एक समय किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से कि ना ये आपने मंदिर बनाए, 108 मंदिर बनाए, लेकिन आपको कैसे पता चलता है किस जगह मंदिर बनना है? उन्होंने कहा मंदिर जो हम बनाते हैं ना, बेसिक जितने भी हमारे मंदिर हैं, हरे कृष्णा के मंदिर हैं, उनका भूमि पूजन ब्रह्मा जी ने पहले से ही कर दिया, और मुझको ये पता है कि ब्रह्मा जी ने किस किस जगह पे भूमि पूजन किया हुआ है, तो मैं सिर्फ उस जगह पे जाता हूँ और वहां पे जाके मंदिर बनाया, तो बस दैट्स इट। किसने ये बोला तो आप इतने मंदिर क्यों बना रहे हैं? लेकिन और देखिए इतने सारे मंदिर हैं तो सही, और क्या, क्यों अपने मंदिर खोल रहे हो आप इतने सारे? प्रभुपाद ने बोला आपके बच्चे हैं? हाँ जी मेरे 3 बच्चे हैं। प्रभुपाद ने कहा वैसे सड़कों पे कितने बच्चे घूम रहे हैं, अपने बच्चे को पैदा कर लिया आपने, इन्हीं में से किसी को उठा लेते? नहीं जी देखिए, बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन अपने बच्चे तो करने होते हैं ना। तो श्री प्रभुपाद जी ने बोला जिस तरह से बच्चे चारों ओर घूम रहे हैं, कई अनाथ बच्चे हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चे पैदा करते हो ना, उस तरह से भले ही कितने और मंदिर हों, लेकिन हम अपने हरे कृष्णा मंदिर खोलेंगे, सो दैट वी कैन प्रीच देयर। यस। और आज आप देखें हमारे जो गौड़ी वैष्णव के जो मंदिर है, इनमें वाइब्रेंसी है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण कथा होती है, सुबह शाम कृष्ण कथा है, कृष्ण नाम है, तो दे आर वेरी वाइब्रेंट। जिस समय जनकपुरी के कभी अगर मैं 1-2 बार में गौड़ी मठ में गया, मेरी वहां रिकॉर्डिंग थी, मैंने कहा दर्शन भी करते हैं, तो मैं रमण बिहारी जी के दर्शन भी किए और कीर्तन सुना वहां पर, वेरी वाइब्रेंट, सो नाइस। पर बाकी मंदिर अगर आप देखेंगे ना इंडिया के अंदर, टिपिकल एक सनातन धर्म मंदिर के अंदर, देयर इज नो कीर्तन, देयर इज नो हरि कथा, तो इससे मंदिर बड़े बेजान से रहते हैं, सूने सूने से लगते हैं। लेकिन हमारे हरे कृष्णा मंदिर, वाओ, वो चाहे इस्कॉन टेम्पल्स हो या गौड़ी मठ के मंदिर हो, कीर्तन चल रहा है वहां पर, और कोई हो चाहे ना हो, डिवोटीज दे आर डूइंग कीर्तन, लोग आ जाए वेल एंड गुड, लेकिन जहाँ कीर्तन होता है लोग आते हैं एक्चुअली, यस, इतने ही लोग आते हैं। तो इसलिए वाइब्रेंसी आती है भाई प्रीचिंग, किसी भी जगह पर अगर जान आती है तो प्रचार कार्य से आती है। सो और उनकी प्रीचिंग वाज सो इफेक्टिव, उसको जॉर्ज हैरिसन वाज इंप्रेस्ड बाय दैट प्रीचिंग। तो इसीलिए प्रचार का कार्य करना बहुत जरूरी, बिकॉज इससे दिस इज हाउ वी गेट मर्सी। क्योंकि अगर हम चाहते हैं राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त हो, हम तो चाहते हैं, हाँ जी, कैसे प्राप्त होगी? बिना गौरांग महाप्रभु के राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त नहीं हो सकती। अच्छा, तो गौरांग महाप्रभु की कृपा भला कैसे प्राप्त होगी? गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है यदि हम नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त कर ले। अच्छा, तो भला नित्यानंद प्रभु की कृपा भला कैसे प्राप्त होती है? नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होती है जब उनके प्रतिनिधि हमारे गुरु, व्हेन ही इज हैप्पी। अच्छा, तो वो भला कैसे खुश होते हैं? जब हम प्रचार कार्य में लगते हैं, अपना भजन भी अच्छे से करते हैं और साथ ही प्रचार भी करते हैं, देन यस। लाइक श्रील सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से किसने पूछा व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन भजनानंदी एंड गोष्ठानंदी? उन्होंने कहा गोष्ठानंदी इज आल्सो भजनानंदी हु इज प्रीचिंग एज वेल। यानी कि जो भजनानंदी, गोष्ठानंदी और कोई नहीं है, वो भजनानंदी ही है, वो भी भजन में रस लेते हैं। ऐसा नहीं जो प्रचार करने वाले हैं प्रचार में रस लेते हैं, बस यूट्यूब पे रहेंगे, वीडियो बनाएंगे, अपना जपा ऐसा नहीं है जी। तो इसलिए अपना जपा भी अच्छा करना पड़ेगा, अपना भजन भी अच्छा करना पड़ेगा। गोष्ठानंदी इज एक्चुअली भजनानंदी हु इज प्रीचिंग एज वेल, ऐसा। और हम देखते हैं श्री प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। ही आल्सो हैड वेरी स्ट्रांग फेथ इन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। व्हाट अ पावरफुल आचार्य। एंड देन वी सी कि भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने भी उन्हीं के ही नक्शे कदम पे चलते हुए, उनके पचिन्हों पे चलते हुए प्रचार प्रसार किया। इसलिए वो कभी भी कहीं जाते थे और जब उनको लोग बोलते थे इट इज बिकॉज ऑफ यू, यू सेव्ड अस, यू सेव्ड अस। सो ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद बोला करते थे क्रेडिट गोज टू माय गुरु महाराज। वो चाहते ना वो सब कुछ कर सकते थे,
माय गुरु महाराज, पर वो श्रेय मेरे को देना चाहते थे, इसलिए मैं ये प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो मैदान में उतर जाते ना, अगर स्पेशली पाश्चात्य जगत के अंदर, तो धूम मच जानी थी, जबरदस्त धूम मच जाती। लेकिन उस वक्त इंडिया के अंदर बहुत प्रचार की आवश्यकता थी, तो इसीलिए श्रील सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी रहे इंडिया के अंदर, और उन्होंने अपने कुछ डिसाइपल्स को बाहर भेजा प्रचार प्रसार करने के लिए, और निश्चित रूप से कुछ आंशिक सफलता मिली भी थी उनको। लेकिन अगर वो खुद उतर गए होते ना, अरे, सो दैट वुड हैव बीन हिस्टोरिकल। सो इसलिए हम देखते हैं श्रील सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के ने जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया है, and he was very innovative in his preaching। जैसे सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी प्रीचिंग करते थे, even during those days रेडियो में प्रीचिंग was done by श्रील सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी। वाओ! और उस वक्त पियानो, वायलिन, इनका इस्तेमाल करके उन्होंने प्रीचिंग की। कोई सोच नहीं सकता कीर्तन में ये वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करना, पर उन्होंने किया। कई लोग मेरे को बोलते हैं, अरे अमोगिला वो आपने रेडियो पे प्रीचिंग शुरू की, रेडियो नशा 107, वाह 107.4। अगर नहीं भाई, मैंने नहीं की, ये श्रील सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने की। वेरी इनोवेटिव इन हिज प्रीचिंग। उस प्रकार से भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद आल्सो वाज वेरी इनोवेटिव इन हिज प्रीचिंग। जैसे उन्होंने थीस्टिक एग्जीबिशंस की थी, श्रील सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने थीस्टिक एग्जीबिशंस की, बंदा यहां से घुसेगा और वहां से भक्त बन के निकलेगा वो। वाओ! उसी प्रकार से एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने भी ऐसे कई एग्जीबिशंस, डायोरामास के माध्यम से प्रचार प्रसार किया वेस्ट के अंदर, मूवीज बनवाई और उन मूवीज के माध्यम से लोगों को भक्त बनाया। यानी कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इत्यादि है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए प्रचार के कार्य में, बड़ा सोचना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने सोचिए इंदिरा गांधी को लेटर लिखा था, उन्होंने कहा मेरे जितने भी डिसाइपल्स हैं उनको इमिग्रेशन वगैरह क्लियर कर देना चाहिए, ताकि इनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, इनका सबका जिनका वीजा अटका हुआ है वो सब क्लियर होना चाहिए। सोचिए लेटर लिख के दिया उन्होंने इंदिरा गांधी को। समहाउ ये लेटर पता नहीं इंदिरा गांधी के पास पहुंचा था नहीं पहुंचा था, बड़ा जस्ट टेलिंग यू कि ना उनका प्रचार का जो विजन था वो कितना बड़ा था, कि कितना बड़ा सोचा करते थे वो, बिग। उनका जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनिशिएटेड डिसाइपल्स। वाओ! नो मीट ईटिंग इन द एंटायर सिटी, सिर्फ आउट आपको शहर के बाहर जाकर के ही मीट मिलने वाला है, अदरवाइज मीट अलाउड ही नहीं है। तो मीट ईटिंग, प्रोस्टिट्यूशन आउटसाइड, नॉट विद इन द सिटी। और पार्लियामेंट के अंदर 2 बार कीर्तन होना चाहिए, सुबह और शाम कीर्तन होना चाहिए। ये प्रपोजल लिख के दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने इंदिरा गांधी को। मतलब को सोचिए, ये प्रपोजल इम्पॉसिबल है, बट दिस हाउ ही यूज्ड टू थिंक। प्रचार के में उसमें ऐसा सोचा करते थे। बल्कि दिसंबर में उन्होंने महात्मा गांधी को लेटर लिखा, महात्मा गांधी जी रिटायरमेंट ले लो एक्टिव पॉलिटिक्स से, कम टू मी, आई विल टीच यू भगवद गीता। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी, सोचिए अगर इनकी दीक्षा हो गई होती, इनका नाम पड़ गया होता मदन मोहनदास ब्रह्मचारी और अधिकारी। लेकिन इस मामले में ना महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी वाज रियली अनफॉर्चुनेट। उनके पास ऑप्शन थी, ही कुड बिकम डिसाइपल ऑफ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, दूसरी थी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी से दीक्षा लेने की। दोनों के शिष्य नहीं बन पाए, मतलब उनका आना उस समय भी हुआ, लेकिन दुर्भाग्य, रियली दुर्भाग्य। और प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा उनको, प्लीज रिटायर फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स, अदरवाइज यू विल डाई एन इनग्लोरियस डेथ। और 30 जनवरी को नथुराम गोडसे हो गया जी, बाय बाय। ये पहले रिटायरमेंट ले ली होती इन्होंने, सोचो क्या होता है इनका, भला हो गया होता। लेकिन प्रभुपाद जी का ये प्रीचिंग स्पिरिट है, दैट ही वुड प्रीच टू सच क्लास ऑफ पीपल, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसा सोचते। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पूरा डेमोग्राफी चेंज करने के लिए तैयार है, हेवी ड्यूटी, बड़ा सोचने का। तो इसलिए कई बड़े बड़े लोग जो है आकर्षित हुआ करते थे, ऐसे कि ना श्रील सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के समय में सुभाष चंद्र बोस वाज सोल्ड आउट टू हिम। मतलब उन्होंने तक सोचा हुआ था कि अगर मैं आईएनए नहीं कर रहा था ना, नहीं बना रहा था ये इंडियन नेशनल आर्मी, अगर मैं इस पे कार्य नहीं कर रहा होता, आई वुड हैव जॉइन्ड दिस पर्सन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। वाओ! तो ऐसे बड़े बड़े लोगों को भक्त बनाना, अमेजिंग। मदन मोहन मालवीय, एट दैट टाइम सच अ ग्रेट ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन, जो कि संविधान लिखने में हेल्प कर रहे हैं, वाज सोल्ड आउट टू श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी। वाओ! तो इस तरह से ना हंटिंग द रिनोसेरस, प्रचार प्रसार करने का ठीक है, जनमानस में करने का है, लेकिन साथ में हंटिंग द रिनोस, गैंडे का शिकार करना,
ऐसा तो बड़ा सोचना चाहिए, नहीं सोचना पता नहीं यार लोग भक्त बनेंगे नहीं बनेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं, बनेंगे, जरूर बनेंगे, क्योंकि हमारी परंपरा में ऐसी शक्ति है ना, बिल्कुल भक्त बनेंगे। तो जब ये कन्विक्शन होगी तो निश्चित रूप से हमारी प्रीचिंग को सफलता प्राप्त होगी। और आज हम देखते हैं पूरे दुनिया जहान में आज कितने ही डिवोटीज हैं आज हरे कृष्णा कर रहे हैं। आई सी सम ऑफ द डिवोटीज फ्रॉम गौड़िया मठ, दे आर प्रीचिंग इन द वेस्ट वेरी नाइसली, बहुत ही अच्छा प्रचार प्रसार, और वहां पर जो विदेशी लोगों से जुड़ भी रहे हैं। तो इसलिए आई थिंक वी आर डूइंग ग्रेट वर्क, और हमें पर ऑफ कोर्स बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। माया देवी का अपना मैराथन है, हमें भी अपना मैराथन करना पड़ेगा। यस, वी शुड डू दैट। तो इसलिए ये बहुत ही शुभ अवसर है, आज उनका त्रिभाव दिवस है श्री ऐसी भक्तिवेदांत प्रभुपाद जी का, और उन्होंने हमेशा अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरु महाराज जी को दिया। इसलिए उनके प्रणाम मंत्र आते हैं नमस्ते सारस्वते देवे, कि उनके जो देव है वो है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। कई बार लोग बोलते नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, नमस्ते सरस्वती देवे, ये उल्टा हो जाता है नहीं तो रिश्ता, ये शुड बी सारस्वते देवे, कि श्री सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी उनके गुरु महाराज जी हैं, उनके देव हैं, उनके इष्ट हैं, उनके सब कुछ है। बल्कि एक समय ऐसा हुआ था कि किसने पूछा डू यू मिस योर गुरु महाराज, तो श्री प्रभुपाद जी ने बोला आई नेवर मिस माय गुरु महाराज, माय गुरु महाराज इज इन माय हार्ट, मेरे गुरु महाराज हृदय के अंदर है, ऐसा। तो इसलिए आज उनका त्रिभाव दिवस है, सो वी सीक हिज ब्लेसिंग्स। आई थिंक आई गॉट सम 5 मिनट्स, अगर कोई सवाल हो प्रश्न हो तो 5-7 मिनट हम सवाल ले सकते हैं। स्टॉप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं प्रभु जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रभु जी को सुनते ही एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, और हम जब भी प्रभु जी की वीडियो सुनते हैं तो हमें अंदर से एक उत्साह आ जाता है, जैसे हमारे एक ऐसा उत्साह की लगता है कि कल से बस हम कुछ करना है, ऐसा जोश हम लोगों के अंदर आ जाता है। और प्रभु जी जैसा आप जानते हो कि अभी टाइम्स नाउ इंडिया टीवी के अंदर अभी बहुत सारे अभी आपकी वीडियोज आई थी, तो मैंने बिल्कुल सारी वीडियो देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं बचपन से मैं अकबर बीरबल की बड़ी कथाएं सुनता था। तो मैं मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति जगत में जो बीरबल है ना वो आप हो, भक्ति जगत के बीरबल, क्योंकि आप जो एग्जैक्ट ऑन द पॉइंट जब आंसर देते हो उन चीजों के, तो वो चीज बिल्कुल ही मतलब कह नहीं सकते कि आप कोई कैसे आंसर दे सकता है। जैसे आपने वो गीली घास सूखी घास का जो एग्जांपल दिया था, अल्टीमेट, मतलब सुन के ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और आपसे बहुत सारे भक्त लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आपका जो समय बहुत ज्यादा कीमती है, तो हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन लिए। तो पहला प्रश्न ये है, जो ये प्रश्न आपसे पूछे गए पहले, ये प्रश्न आपसे पहले भी पूछे गए कि लोगों ने पूछा है कि प्रभु जी एक बात बताओ, जो हरे कृष्णा वाले हैं जगत के लोग कहते हैं कि ये लोग अपने में ही सीमित रहते हैं, जब देखो हरे कृष्णा करते रहते हैं, अपने में ही सीमित है, देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो देखा जाए तो वास्तव में हम तो पूरे देशवासी, पूरे जीवात्मा के लिए सब कुछ कर रहे हैं, है ना। देश तो बहुत छोटी चीज हो गई, लेकिन जगत के लोगों को हम कैसे बताएंगे कि जो हमारा हरे कृष्णा मूवमेंट है वास्तव में यही सब कुछ देश के लिए, सबके लिए कर रहा है। देखिए होता क्या है, वी शुड शेयर सम स्टैटिस्टिक्स विद देम। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले 55 सालों में तो हम सब डिवोटीज ने मिल करके करीब 55 करोड़ भगवदगीताएं बांटी हैं। तो भगवदगीता बांटना जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कोविड का समय था, हम सब ने मिल करके 7 करोड़ प्लेट्स बांटी हैं इंडिया के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट। 7 करोड़ प्लेट्स। पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल हुआ प्रसाद बांटने के लिए, तो इससे क्या ये कंट्रीब्यूशन नहीं है? बिल्कुल ये कंट्रीब्यूशन है। कितने भक्त हैं जो सड़कों पे जा करके किताबें बांट रहे हैं, क्या ये कंट्रीब्यूशन नहीं है? कंट्रीब्यूशन है। अब देखिए कितने ही सैकड़ों यूथ है, कितना सैकड़ों यूथ है जो कि चाहे गौड़िया मठ से जुड़े या इस्कॉन से जुड़े, दे आर गेटिंग बेनिफिटेड। जो नशे में थे, संबंधों से जूझ रहे थे, कहां मरे पड़े थे बेचारे, बट दे वर डिलीवर्ड बाय द डिवोटीज। जैसे कोई बोले कंट्रीब्यूशन नहीं, कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये तो आप इससे पता कर सकते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के 150th ईयर एनिवर्सरी पे गवर्नमेंट ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, सिक्का रिलीज किया 150 रुपीज का। तो आए क्योंकि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उनका, बिल्कुल कंट्रीब्यूशन है। प्रभुपाद जी के लिए 125 रुपीज का कॉइन रिलीज किया गया था अभी रिसेंटली। तो ऐसा अगर कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ऐसे कैसे? पूरे जगत के अंदर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार जो हरे कृष्णा डिवोटीज ने किया है वो किसी ने नहीं किया, वो चाहे गौड़िया मठ हो या इस्कॉन, दोनों ने मिलकर के पूरे जगत के अंदर प्रचार प्रसार किया। मैं रिसेंटली आई वाज इन गोवर्धन, और गोवर्धन में मेरे को एक बाबा जी मिले। उन्होंने बोला आप हरे कृष्णा वाले डिवोटी, आप गौड़िया है? मैंने कहा हाँ जी हम गौड़िया है। कहते हैं मैं एक ना प्रशंसा करना चाहता हूँ गौड़ियों की।
कहते हैं जितने भी वैष्णव ग्रुप है ना, उनमें सबसे अच्छी साधना गौड़ियों की है। मैंने से गौड़िया, गौड़े मीन्स हरे कृष्णा। हम लोग भक्ति महाराज की लाइन में जो आ रहे हैं, कहता आपके यहाँ गृहस्थों की साधना इतनी अच्छी है जी। हमने देखा है, जॉब भी कर लेते हैं, वो घर भी संभाल लेते हैं, वो माला जब भी कर लेते हैं, अद्भुत। तो जितने भी मैं कहते हैं मेरी नजर में जितने लोग देखे हैं, जितने वैष्णव इत्यादि है गोवर्धन में आते हैं, लेकिन सबसे अधिक अच्छी साधना गौड़ियों की है। तो ये बाहर भी लोग डंका मानते हैं। तो कोई बोले जी नहीं करते कुछ भी, तो हम कहेंगे बेटे ला अपने दिमाग का भी इलाज कराओ, थोड़ा अपनी आंखों का भी इलाज कराओ, ये तुम्हें इतनी प्रत्यक्ष चीज भी दिख नहीं दी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, दूसरा लास्ट प्रश्न ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है और मीडिया में भी पूछा गया, लेकिन आपको समय नहीं दिया गया। जैसा कि कई लोगों ने बताया कि आजकल साधुओं पे बड़े कटाक्ष हो रहे हैं, और आपने बताया कि साधु बनना क्या आजकल क्या ड्रेस लेके आ जाओ, 200-300 रुपए में कोई भी साधु भगवाधारी बन जाएगा। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो साधु हो गया, एक सद शिष्य ही एक सदगुरु बन सकता है। तो आपने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, लेकिन उसके बाद आपको बोलने का अवसर नहीं दिया गया। तो हम चाहते हैं कि आप इसको बताओ कि सब लोगों को कि वास्तव में गुरु बनने लायक कौन है, वास्तव में साधु है कौन, और कैसे हम लोग पहचानेंगे और किसकी शरण में जाना चाहिए। क्योंकि जगत में भी देखा जाता है कि थोड़ा सा कोई फेमस हो जाता है तो सब लोग उसके पीछे भेड़ चाल की तरफ दौड़ पड़ते हैं, फिर बाद में पता चलता है तो क्या हो रहा है। तो आप इसको थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए गुरु जी। यस, कभी लोग ना फेमस गुरु को चुन लेंगे, ये तो फेमस है भैया, ये बढ़िया गुरु जी। हाँ, फेमस नहीं, पवित्रता देखी जानी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास भी कई लोग आते हैं, अमोक लीला जी आप हमको दीक्षा दे दोगे? क्यों? कहता आप लोग इतने फेमस हो यूट्यूब। मैंने कहा काके, ये फेमस होना जरूरी नहीं है, फेमस लोग तो दुनिया में रह गए, इसलिए हम भी संसार में रह जाएंगे। आप देखो जो शुद्ध भक्त है ना भगवान के, आप उनसे दीक्षा शिक्षा लो, मैं आपकी हेल्प करूंगा जो भी मैं थोड़ा बहुत कर पाऊंगा। सो कभी कभी ना लोग फेमस उस व्यक्ति से ज्यादा आकर्षित है जो अच्छा दिखता है, अच्छा बोलता है, जिसके पास ओरेटरी स्किल्स हैं, अच्छा वक्ता है, अच्छे शब्दकोश है उसका। तो ये बढ़िया, ये बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इनमें नहीं फंसना चाहिए हमें। जो अपने गुरु को बिका हुआ है ना, ऐसे व्यक्ति के शरणागत जब होंगे, then we have some hope in spiritual life। तो इसे कोई हो जो हमारे कान खींचे, डांट लगाए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो शास्त्र की बात को रिपीट करे, किसी करनी में और कथनी में कोई अंतर ना हो। ऐसा नहीं जो प्रचार तो बढ़िया करता है लेकिन प्राइवेट लाइफ में भजन उसका डब्बा एकदम, ऐसा नहीं। तो इसीलिए उसकी करनी में और उसकी कथनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। एक और चीज, उसकी इंद्रियां उसके वश में होनी चाहिए, वो चाहे उधर उपस्थित वेगम जो भी उसके सारे वेग इत्यादि हैं उसके वश में होने चाहिए। ऐसा व्यक्ति फिर जो है शिष्य बना सकता है पृथ्वी में, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। ये इंद्रियां जो है बंदे को वही शिष्य का एक्सप्लॉयटेशन करा देती है। तो कई शिष्य बेचारे डिवास्टेड हो जाते हैं, यार मेरे गुरुजी ने मेरे को धोखा दे दिया, अल्ले भाई। तो इसलिए जिनको गुरुजी बनने का बड़ा शौक है, पहले अपनी इंद्रियों को देखें, क्या हमारी इंद्रियां हमारे वश में है? क्या इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगी हुई हैं? नहीं, ऐसा नहीं। तो ये जीवा वेगम उधर उपस्थित वेगम, उनको संभालना आना चाहिए, शास्त्र की बात को जीना चाहिए, वही आगे बताना चाहिए, गुरु परंपरा में आना चाहिए। तो ये सब होगा तब जाके कहीं गुरुजी हमें मिलेंगे, तब जाके सिद्धि होगी। ऐसा नहीं किसी पर्वत पे बैठे थे, ज्ञान गिर गया उनके ऊपर, हो गया जी काम उनका। पर्वत पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब गिर गया उनके सर पे तो हो गया दिव्य ज्ञान। ऐसा थोड़ी होता है, गुरुजी के पास जाना पड़ता है। तो लेकिन अभी आप देखें करंटली यूट्यूब में ज्यादातर गुरुजी वो सेल्फ प्रोक्लेम आचार्य हैं, खुद ही अपने पे स्टैम्प लगाए मैं आचार्य, बहुत शाने बैठे। तो ऐसे लोग हैं, पर क्या कर सकते हैं, वी प्रे फॉर देम, भगवान सद्बुद्धि दे लोगों को। ठीक है, बहुत सुंदर प्रभु जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, पूरा यूथ आपको फॉलो कर रहा है और हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से, भगवान नरसिंह देव से, आपको यूथ फॉलो नहीं कर रहा, आपको बूढ़े लोग देख के भी यूथ हो रहे हैं। Really? मैं बस 2 मिनट लेके वाणी को विश्राम दूंगा, समअप करता हूँ, मेरी बैटरी भी डाउन है। वैसे तो आपकी फोन आवाज से शायद बैटरी भी थोड़ी अप हो रही है। मेन बात क्या है, अभी दामोदर मास चल रहा है और जो प्रभु जी ने प्रीचिंग के बारे में बताया, आज हमारे पास हर वस्तु है, हमारे पास खाने के लिए है, पहनने के लिए कपड़े हैं। और हमारे गुरुवरों ने जो प्रचार किया है, जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने प्रचार किया था, उस समय मठ में कुछ खाने को अनाज भी नहीं होता था। उन्होंने हमारे परम गुरुदेव जब कुछ खाने को नहीं था, साग बॉईल करके खा रहे थे। तो प्रभुपाद जी सामने से आए, जब प्रभुपाद जी सामने से आए तो प्रभुपाद जी को तो बोल नहीं सकते थे कि आप मठ में कुछ खाने को नहीं है, उनको दुख होगा। तो हमारे परम गुरुदेव ने इतना बोला कि आज हम वैराग्य का अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए आज हम केवल साग को बॉईल करके खा रहे हैं, चावल भी नहीं था खाने को। और साग भी कौन सा, पालक नहीं, वो वाला साग जो जंगली साग होता है। बंगाल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे कोई पत्ते वत्ते जो उग रहे होते हैं उसको खा लेते हैं।
तो प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने राधा जी से प्रार्थना करी कि कभी भी ऐसी स्थिति ना आए कि भक्तों को खाने को ना मिले। और शिला स्वामी महाराज जी जब विदेश गए थे, हम सबको पता है उनकी डायरी एंट्री जिसमें उन्होंने लिखा था कि आज 100 ग्राम चावल है, कल क्या खाऊंगा नहीं पता। फिर कैसे उन्होंने उपवास रह के भी उन्होंने प्रचार किया। और हमारे शिला स्वामी महाराज जी का जो वैराग्य है वो छठ गोस्वामियों से कम नहीं था, देखा जाए तो एक स्टेप आगे ही था। वहां पे जाके जाना, बारिश, सर्दी, बर्फ सब कुछ रहते हुए अन्य स्थान जहाँ पे भिक्षा भी नहीं मांग सकते। यहाँ तो ब्रज में आप भिक्षा मांग सकते हो किसी से भोजन के लिए, वहां पे वो भिक्षा भी किससे मांगते। तो कैसे उन्होंने कुछ हर वस्तु का अभाव होते हुए भी उन्होंने प्रचार किया। लेकिन आज हमारे पास सारी वस्तु है, सारी फैसिलिटीज है, और तब भी हम प्रचार नहीं कर रहे। तो स्टार्टिंग में जो प्रभु जी ने बोला था गोबर वाली बात, तो वो डेफिनेटली लागू होती है। और विशेष रूप से एक प्रभु जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर हम क्वालिफाइड नहीं भी हैं, क्योंकि आज कल एक वायरस है हमारे गौड़िया मठ में कि हम क्वालिफाइड नहीं है प्रीचिंग के लिए, वो ऐसा बोलते हैं। तो उसके लिए शीला दामोदर मास चल रहा है, और इससे हमें दामोदर मास में देखने को मिलता है शीला हमारे राधा गोविंद महाराज जी इस बात को बोलते हैं, पूज्यपाद राधा गोविंद महाराज जी, कि जो वृक्ष थे कृष्ण बंधे हुए हैं, कृष्ण बंधे हुए थे, और कृष्ण ने बंधे होते हुए भी क्या किया, दोनों वृक्षों का उद्धार कर दिया। उसके बाद नंद बाबा ने आके कृष्ण का उद्धार कर दिया, उनको बंधन काट दिया। तो उसी प्रकार से अगर हम बंधे भी हुए, अगर हम प्रचार कर रहे हैं, तो भगवान हमारा बंधन काट देंगे। महाराज जी इस बात को बोलते हैं, जो प्रभु जी ने बोला कि हमें प्रीचिंग करनी है, और आप एक इंस्पिरेशन है प्रीचिंग के लिए। और विशेष रूप से जो सबसे अच्छा आपका लगता है, प्योर सत्य बोलना, सत्य के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और मेरे को तो जब भी आपकी कंट्रोवर्सीज होती है, मैं समझता हूँ कि कुछ सत्य का डंका बजने वाला है। जैसे वो राधे राधे वाला जो था, वो कितना अच्छा आंसर था कि हम लोग युगल उपासक हैं। तो आप इसी प्रकार से डंके बजाते रहो। थैंक यू। ठीक है, यहीं पे हम कथा को विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद।